बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और जी, इस्लामाबाद का जो दर्जा हरारत है इस वक्त बहुत ज़्यादा है, तो आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि जो कश्मीर का सियासी दर्जा हरारत है वो कितना बढ़ चुका है, क्योंकि 25 जुलाई को दिन बिल्कुल थोड़े से रह गए हैं और ज़ोर लगाया जा रहा है मुज़फ़्फ़राबाद के ऊपर हुक्मरानी के लिए। और कौन बनेगा हुक्मरान मुज़फ़्फ़राबाद का और कौन हुक्मरान होगा अगला आज़ाद कश्मीर का, तो इस पे हर उम्मीदवार की कोशिश है कि वो ही प्राइम मिनिस्टर बने, और इसके लिए लॉबिंग भी की जा रही है, वोटर्स को भी मुतहरिक किया जा रहा है। ऐसे में 3 ऐसे उम्मीदवार हैं जो तीनों क्लेम कर रहे हैं कि अगले प्राइम मिनिस्टर वही हैं। एक तो मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर हैं राजा फ़ारूक हैदर, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, उनका दावा है कि वो एक बार फिर जीतेंगे और उनका जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो उन्हीं के पास रहेगी। लेकिन इस हवाले से अगर बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो वहाँ पर बड़ी बेचैनी पाई जाती है। 2 ऐसे उम्मीदवारान हैं जो हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि अपनी ही पार्टी में से वो दोनों अपनी अपनी नशिस्तें हार जाएं। वो कौन है? बिल्कुल दुरुस्त समझे, मीरपुर से जिनका ताल्लुक़ है बैरिस्टर सुल्तान महमूद। वो ये चाहेंगे कि सरदार तनवीर इलियास हर सूरत इलेक्शन हार जाएं, क्योंकि वो उनको चैलेंज कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टरशिप पे ऊपर कि प्राइम मिनिस्टरशिप मैं लूँगा। लेकिन सरदार तनवीर इलियास चाहेंगे कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद हार जाएं। उसकी वजह यह है कि उनको खदशा है कि कहीं वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ना बन जाएं। ऐसे में तीनों उम्मीदवारों की ख्वाहिश तो होगी कि वही बने, लेकिन अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि कहीं तीनों के पास कोई चांस नहीं है मिस करने का। तीनों की जो नशिस्तें हैं वो ख़ुद भी ख़तरे में पड़ चुकी हैं, लेकिन ज़ाहिर है ज़ोर लगाएंगे और अगर हारते हैं तो आउट हो जाएंगे। तो सबसे पहले जी हम बात करेंगे मीरपुर की, थोड़ी सी आपको हम बताएंगे कि इस वक्त वहाँ की ग्राउंड पोजीशन क्या है, कौन सा उम्मीदवार कितने वोट ले सकता है, तो उसके बाद आपको इलेक्शन को समझने में आसानी होगी। पहले 3 है जी, मीरपुर का ये हल्का है, बड़ा डेवलप एरिया है, वहाँ के कोई ऐसे मसाइल नहीं है कि मेरी नाली बना दो, मेरा सोलंग लगवा दो, मैंने पानी दे दो। लोग वहाँ की जो अक्सरियत है वो बैरून मुल्क है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनके ख़ानदान यहाँ पे आबाद हैं, तो उनके ये मसाइल नहीं हैं। उनके मसाइल क्या हैं? उनके मसाइल ये हैं कि जी जो उम्मीदवार है वो उनकी खुशी गमी में शरीक होता है या नहीं, वो उनसे मिलता जुलता है या नहीं, जीतने के बाद या जीतने के बाद उनसे वो मेल मुलाकातें करता है या नहीं। एक फैक्टर तो ये है। दूसरा फैक्टर जी वहाँ पे बरादरीज़म का है। तो इस हल्के में बड़ी ही पोजीशन सख्त है। उसकी वजह क्या है? बैरिस्टर सुल्तान महमूद, चौधरी सईद, उसके अलावा चौधरी मोहम्मद अशरफ, ये 3 बड़ी जमातों के, उसके अलावा उमैर असगर हैं TLP के। इनका मुकाबला है जी इन तब सब का, जिसमें ये सब चौधरी और जाट बरादरियों से इनका ताल्लुक़ है और ज़ाहिर है वोट एक दूसरे का ये तोड़ेंगे भी। बैरिस्टर सुल्तान महमूद को जी एक बहुत बड़ा एज हासिल है, वो ये है कि एक तो वो साबिक प्राइम मिनिस्टर है, दूसरा आपको पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादातर प्रो इमरान खान या प्रो PTI है। तो मीरपुर के बहुत बड़ी तादाद लोगों की बैरून मुल्क मुकीम है और उनकी जो हमदर्दियाँ हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। तो ये एक एज ज़रूर हासिल है इनको बैरिस्टर सुल्तान महमूद को कि उनको वो वाला वोट मिलेगा जो इमरान खान के नाम का उनको वोट मिलना चाहिए, वो इनको मिल जाएगा। लेकिन इनको एक नुकसान है। नुकसान क्या है? यहाँ पे मुस्लिम लीग नून ने जिसको टिकट दिया है वो है चौधरी मोहम्मद सईद। ये वो हैं जी जिन्होंने 2016 में बैरिस्टर सुल्तान महमूद को शिकस्त दे दी थी और फिर उनका एक मसला बन गया। यूँ उनके बेटे ने ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लिया तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने उनको शिकस्त दे के असम्बली में पहुँचने में कामयाब हुए। लेकिन अब फिर मुकाबला आ गया है चौधरी मोहम्मद सईद को, और बड़े ही तगड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, और अगर ये शिकस्त दे देते हैं तो सुल्तान महमूद के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक नशिस्त पे हिस्सा ले रहे हैं और वो प्राइम मिनिस्टरशिप की दौड़ से आउट हो जाएंगे। तो उनके लिए डू एंड डाई की सिचुएशन है, हर सूरत इलेक्शन जीतना उनके लिए ज़रूरी हो चुका है। तो इसी तरह जी चौधरी मोहम्मद अशरफ हैं PP के, पीपल्स पार्टी के बहुत तगड़े उम्मीदवार नहीं हैं। मुकाबला मुस्लिम लीग नून और PTI का है। उमैर असगर TLP के हैं, वो PTI के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है रिसेंट पास्ट में जितने भी इवेंट्स हुए वो उनका जो वर्कर है वो नाराज़ है, तो वो कुछ ना कुछ वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख़राब कर सकते हैं। तो ये बैरिस्टर सुल्तान महमूद के लिए एक परेशानी की बात है।
अच्छा जी, अब आए LA 15 बाग में। बाग की इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि सरदार तनवीर इलियास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं और उन्होंने बहुत पैसा लगाया है इस मुहिम के ऊपर। कहा यह जाता है कि वो पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी मसला ये है कि वो भी सिर्फ इसी नशिस्त पे हिस्सा ले रहे हैं। सरदार चुगताई वाली सीट पे वो लड़ना चाहते थे, उनको टिकट नहीं मिला, तो अब मसला ये है कि डू एंड डाई वाली सिचुएशन का वो भी शिकार हो चुके हैं। उनके मुकाबले में है मुश्ताक मिन्हास, और जो राजा बरादरी वहाँ की बड़ी बरादरी है, ज़ाहिर है वो राजा मुश्ताक मिन्हास अपने आप को कहते हैं कि वो राजे हैं और उसका वो एडवांटेज ज़रूर उठाएंगे, लेकिन उनके लिए एक नुकसानदेह चीज़ ये है कि राजा यासीन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो उनका वोट ख़राब करेंगे, जिसका एज मिलेगा सरदार तनवीर इलियास को। लेकिन सरदार तनवीर इलियास के लिए यहाँ पे डू एंड डाई की सिचुएशन है। अगर तो वज़ीर आज़म बनना है तो उनको अपनी ये एक अकलौती जो सीट पे वो लड़ रहे हैं इसको हर सूरत जीतना होगा। सरदार तनवीर इलियास से एक और उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि उनसे मुतालिक ये कहा जा रहा है कि वो खुद उस तरह हल्के में एक्टिव नहीं, उन्होंने अपने लोगों को एक्टिव रखा हुआ है, उनके लोग जो हैं वो जा रहे हैं, मिल रहे हैं। लेकिन मुश्ताक मिन्हास वो लोगों से डोर टू डोर जो मुहिम भी चला रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, और आपको पता है कश्मीर के इंतखाबात में लोग उसी के साथ जाते हैं जो डायरेक्टली उनके साथ राब्ते में हो, तो ये एक उनको है। उसके अलावा जो सादात फैमिली का वोट है वो भी कहीं ना कहीं मुश्ताक मिन्हास को सपोर्ट करेगा, लेकिन सरदार तनवीर इलियास बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं। ये कहना कि वो मुश्ताक मिन्हास से हार जाएंगे इतनी आसानी से, ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन ज़ाहिर अगर वो हारते हैं तो प्राइम मिनिस्टरशिप से भी वो आउट हो जाएंगे। तो मुकाबला 1 to 1 है, बहुत सख्त मुकाबला है, इसमें यह कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा, लेकिन 1 to 1 सख्त मुकाबला है, देखेंगे इस पे कौन जीता है जी। उसके अलावा यहाँ पे भी TLP है और सरदार ज़ियाउल कमर है पीपल्स पार्टी के, पिछले इंतखाबात में भी अच्छे वोट लिए, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं कि इन दोनों के साथ वो 3rd नंबर पोजीशन पे इस वक्त की जो पोजीशन आएंगे। लेकिन 25 जुलाई को ज़ाहिर है सिचुएशन चेंज हो सकती है, हो सकता है वही जीत जाए, लेकिन आज तक का जो एनालिसिस है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब आगे आए जी मुजफ्फराबाद में चलते हैं। LA 32 बड़ा को टफ कंपटीशन है। यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुकाबला है, और यहाँ पे है राजा फारूक हैदर जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये अगले भी अपने आप को प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार कहते हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से। इनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़ीशान हैदर को टिकट दिया, को बहुत तगड़े उम्मीदवार नहीं हैं, इनके कदरे ये वीक उम्मीदवार गिने जाते हैं, और लेकिन इनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार है वो इशफाक ज़फ़र है। ये बड़ा सियासी ख़ानदान है, इशफाक ज़फ़र साहब के साहबजादे हैं, बहुत तगड़े उम्मीदवार हैं। गुज्जर बरादरी का वहाँ बहुत बड़ा वोट बैंक है, वो वोट बैंक लेंगे और यूं वो टक्कर दे सकते हैं राजा फारूक हैदर को, और यहाँ से भी उनके लिए जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो अगला हल्का जहाँ से वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं दीवान चुगताई वाले हल्के में, वहाँ पे बहुत टफ कंपटीशन है। उसके मुकाबले में यहाँ पे वो अगर जीत गए तो उनके लिए अपनी सीट निकालना आसान हो जाएगा, लेकिन उनके लिए मुश्किल हो सकती है अगले हल्के में जाके। उसके बाद जी LA 33 में ये बहुत हल्का मुश्किल है मुस्लिम लीग नून के लिए। राजा फारूक हैदर यहाँ पे उनके उम्मीदवार हैं, लेकिन इसके मुकाबले में मंझे हुए खिलाड़ी को उतारा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। दीवान अली चुगताई इनका नाम है, ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। अब बड़े पुराने खिलाड़ी हैं और मंझी सियासत करते हैं, और यूँ इनके लिए ये रवायती सियासतदान होने की वजह से बहुत मुश्किल हल्का है राजा फारूक हैदर के लिए। कहा यह जा रहा है कि यहाँ से शायद ये राजा दीवान अली चुगताई जीत जाएँ। शौकत जावेद हैं पीपल्स पार्टी के कमज़ोर उम्मीदवार हैं। मुजाहिद मुस्तफ़ा TLP के ये PTI को नुकसान ज़रूर पहुंचा सकते हैं, उनका वोट 200-400 या 2-3 हज़ार या 1500-2000 वोट ख़राब कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा वोट है अगर वो इतना ख़राब कर देते हैं उनका। तो ये था आज का हमारा वीलॉग। अपना फीडबैक देना मत भूलिए, दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।